समाज में दहेज एक गंभीर कुप्रथा है। इस दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी बेटियां आत्महत्या कर चुकी हैं। एक नवविवाहिता की मौत हो गई है, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बेटियों को दहेज की बेड़ियों में जबरदस्ती जकड़ा जाता है और ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इसी वजह से अतीत में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां दहेज रहित विवाह कराए जाते हैं। आज हम सबके सामने ऐसा ही एक दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, जो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिले कटनी के सिलमनाबाद में, जहां की गुणों का विवाह भी यहां पे रखा गया है। और आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहां पे सत्संग हुआ, विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। ये आमतौर पे ऐसा विवाह है होने जा रहा है जो कि एक मिसाल कायम की जाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा, बिना दहेज के जो शादियां हो रही हैं और काफ़ी आडंबर मुक्त यहाँ पे जो विवाह रखा गया है। इस तरह की शादियां जो होती हैं, लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग ये विवाह को देखने के लिए आए हैं। काफ़ी आए हुए हैं जो इस शादी को पहली बार देखेंगे। तो इस तरह का जो समाज में संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ दी है कि दहेज को लेकर, नशा को लेकर, और एक अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने हजारों लोगों का घर और बना के जो दे रहे हैं। इस तरह की जो मुहिम छेड़ी है, इस तरह से लाखों बेटियों की अभी तक जो दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया गया है, इसी तरह से आज कटनी जिले में भी 2 विवाह होने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस तरह से जो बेटियों का विवाह कराया जा रहा है। काफ़ी लोग भी यहाँ देखने के लिए आए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो उनके कुछ वॉलंटियर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे इस विवाह को देखने आते हैं वो उन्हें यहाँ पे आदरपूर्वक अंदर ले जाकर बिठाते हैं। और ठीक कुछ ही समय में ये विवाह का कार्यक्रम जो होगा, हम आपको ले चलेंगे और हम आपको उस विवाह से रूबरू कराएंगे। उसको इस वक्त हम मौजूद हैं जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो फ्लैक्स लगाया गया है, आप देख सकते हो तरह तरह के फ्लैक्स लगे हुए हैं। और अवश्य जानिए, ये जो संत रामपाल जी महाराज का जो मुख है, जो नाम दीक्षा उनसे लेते हैं, उनके लिए ये फ्लैक्स लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज अन्य समाज को दिशा के विपरीत लेकर जाते हैं, अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ये जो फ्लैक्स लगाया गया है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज सभी को अपने अपने स्तर पर आदरणीय बताते हैं और सभी को जो स्तर से जो भी देवी देवता हैं उनका आदर करना संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। आकाश दास सर, यहाँ क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है और रमेड़ी भी, जिसको जगत के हिसाब से शादी कहा जाता है, वो भी आज होने वाली हैं 2 जोड़ी। क्या कुछ यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? होंगे कम से कम 2000 आदमी तो होंगे यहाँ पर। जी धन्यवाद। सच्चाई आप यहाँ देख सकते हो, आमतौर पर जो शादियाँ होती हैं, लोग कहीं भी जूते फेंक दिए, कहीं भी उतार दिए, कहीं भी गंदगी कर दिए, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग हुआ, शादी का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है, यहाँ देख सकते हो इस तरह से जूते जो हैं लोगों के वहाँ थैलों में रखे जाते हैं, टोकन के द्वारा इस तरह से जमा कराए जाते हैं। देख सकते हो कुछ उनके वॉलंटियर लगे हुए हैं। इस तरह से अनुशासन का ज़्यादातर यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ियों, व्हीकलर देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे व्हीकलर खड़े हुए हैं। यहाँ लगभग 2000 लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी लोग शादी देखने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, आमतौर पर जो शादियां होती हैं आज समाज में, हमने देखा है काफ़ी डीजे हैं और डीजे बजते हैं, ढोल बजते हैं, आतिशबाजी होती है, तरह तरह के जो कार्य किए जाते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सानिध्य में जो शादियाँ होती हैं, उसमें हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे धार्मिक सतग्रंथों का यहाँ पे क्या काम है, जानते हैं इन्हीं से। ये रखे हुए हैं सभी प्रकार के सतग्रंथ, शादियों में इनका क्या काम है और क्या ज़रूरत है, इन्हीं के अनुयायी, इन्हीं के वॉलंटियरों से जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अशोक दास। शादियों में
सतग्रंथों की क्या ज़रूरत है, हम आपसे जानना चाहते हैं। शादी में इसकी जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि जो आज दंपत्ति जिनकी शादी हो रही है उसमें दहेज और तमाम कुरीतियों को त्यागने के लिए इसमें संदेश है, इसलिए ग्रंथों को रखा गया है, ज्ञान का आधार माना जाता है। धन्यवाद। आपने देखा जो संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो 2 जोड़ों का जो दहेज मुक्त विवाह जो संपन्न हुआ, आपने देखा इस तरह से संतरामपाल जी महाराज जो इस तरह से जो समाज में सुधार, समाज से दहेज मुक्त जो भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसी तरह से इस आज यहाँ पे जो 2 जोड़ों की जो शादी हुई है, उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनने के लिए और कुछ दूर दराज से यहाँ पे बाराती, जिन्हें बोला जाए तो बाराती भी यहाँ पे आए हुए थे। और आप देख पा रहे हो कि महिला फॉलोअर्स भी काफ़ी हद तक इस शादी में देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और देख सकते हो काफ़ी लोग अभी यहाँ पे अपने कैमरे में इस शादी को कैद करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह से समाज में एक मिसाल कायम की है संतरामपाल जी महाराज ने। संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने जो अभी दो जोड़ों के जो विवाह हुए हैं वो उनके पास मौजूद हैं। देखते हैं कि इनके जो विचार हैं क्या है। हमें सर आपका श्रीकांत दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। तो सुनने में आया है आपने किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं किया और ना ही कोई अपनी शादी में आतिशबाजी कराई, और बहुत से ऐसे जो रस्म और रिवाज होते हैं वो सभी को दरकिनार करते हुए केवल 17 मिनट में सिंपल वेज से जो शादियाँ की हैं। तो क्या कारण है इस तरह का जो समाज कैसे तैयार हो रहा है? इस तरह का समाज बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। आज पैसे के पीछे सब कोई भागम भाग लगा हुआ है, और जो हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं उसके आधार से जो हमको समझ में आया, गुरु जी ने आदेश दिया कि भाई जो भगत तो बन गए हैं तो उनको सिंपल ही तरीके से रहना है, सिंपल ही जीवन यापन करना है और किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? पटेल समाज से हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हो जो हमारे दर्शक, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको सुन पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हो उन्हें? इसमें संदेश क्या दें भैया, सब गुरु जी की दया है, इसमें जाति बंधन कोई नहीं है, मालिक की सब आत्मा है, सब कोई एक साथ रहेंगे, सब अपन बढ़िया गुरु जी से नाम दिख चलें, ज्ञान सुने और अपना जीवन का मोक्ष कराएं। इस तरह की शादी में खुश हैं आप? जी, बहुत खुश। धन्यवाद जी। तो अभी हम सुन पा रहे थे दूल्हे के विचार, अब हम जानते हैं दुल्हन के विचार। क्या नाम है बहन आपका? कल्पना दासी। कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महाराज से। आमतौर पर शादियों में जब किसी लड़की की शादी होती है काफ़ी रस्म और रिवाज होते हैं और दुल्हन बनती है, काफ़ी हद तक 1 महीने पहले से वो शादियों की तैयारियों में लगी रहती। क्या कुछ आपके घर वाले क्या कुछ तैयारी की और क्या आपने कुछ रस्म और रिवाज निभाया? नहीं, कुछ तैयारी नहीं की है। ऐसा कैसे हो गया? जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महाराज की दया से दहेज मुक्त विवाह होता है, संतरामपाल जी महाराज की दया से। क्या कहना चाहते हो जो लोग आपको देख पा रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो? दहेज मुक्त विवाह करें, मतलब लेना देना न करें।
आज से हमारे परिवार के घर के रिश्तेदार के सब कोई खुश हैं संत रामपाल जी महाराज की तरह से। धन्यवाद। अब हम जानते हैं एक और जोड़ा जो अभी अभी इनकी विवाह संपन्न हुआ है, तो इनसे भी जानते हैं। ये भी दूल्हे हैं और देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि दूल्हे हैं, लेकिन देख पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? नरेश दास। सर आपकी अभी अभी शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ सजावट नहीं किए हैं, सेहरा नहीं बांधे हैं, शेरवानी वगैरह इस तरह से जो दूल्हा जो होता है उस तरह से तो आप कुछ नहीं है, क्या कारण है सर? नहीं सर, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह सब नहीं करना है ना, साधारण तरीके से वेशभूषा में विवाह संपन्न करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी यह बताते हैं कि दहेज रहित शादी करना है ना, इसलिए कोई आडंबर नहीं, कोई ना ही लड़का कोई सेहरा बांधेगा, ना ही कोई कपड़े पहनेगा चमकदम, इसलिए हम लोग साधारण वेशभूषा में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रमेडी करते हैं। आप इस तरह से जो विवाह किए, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार कैसा फंस गए, मतलब इस तरह से शादियों में कुछ एक बार ही तो शादी होती है, उसमें भी कुछ कर ना सके, कुछ फंक्शन वगैरह या बहुत सारे ऐसे पार्टी और हल्दी नहीं लगी, इस तरह से काफ़ी चीज़ है, आतिशबाजी नहीं हुई, तो ऐसा मलाल तो नहीं है मन में? नहीं सर, यह संत रामपाल जी बताते हैं कि कोई आडंबर नहीं करना, जैसे कि बारात है ना, डीजे गाना और सहरा, इसीलिए हमको कोई नहीं लगा कि हल्दी लगाएं, मंडप सजाएं। गुरुजी यही बताते हैं कि साधारण तरीके से विवाह करना है। और जो लोग आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हम लोग तो यही कहना चाहते हैं सर, यह दहेज रूपी राक्षस को जड़ से ख़त्म करना है सर। धन्यवाद। शिवानी दासी। बहन जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस तरह का विवाह जो किए, क्या प्रेरणा मिली, कैसे मिली, और इस तरह से शादी करके क्या खुश रह पाएंगे आप? हाँ, हम रह पाएंगे। हमारे संत रामपाल जी बताते हैं साधारण वेशभूषा से रमेडी करें, दहेज न लें न दें। आपके मम्मी पापा से काफ़ी डिमांड किए होंगे पहले? नहीं, कोई डिमांड नहीं हुई है। आपके पापा क्या खुश हैं? हाँ जी, हमारे पापा जी खुश हैं। और इस शादी से आप क्या खुश रह पाएंगे? हाँ, बिल्कुल रह पाएंगे। और परिवार में ऐसे कोई लोग जो नाखुश हों इस शादी से, क्या वो कुछ ऐसे लोग भी हैं? हमारे परिवार के सब लोग खुश हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे थे जो दो जोड़ों का जो विवाह संपन्न हुआ, ठीक हम मेरे पीछे, और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं उनके जो मम्मी पापा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जानते हैं इन्हीं से इस शादी से क्या कुछ खुश हैं और किस तरह की प्रेरणा समाज में संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से संदेश देते हैं उस तरह से इन्होंने संदेश का उनके पालन किया और किस तरह से इन्हें प्रेरणा मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास। तो आपकी बेटी का विवाह हुआ, क्या कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? संत रामपाल जी की दया से हम उनके शिष्य हैं। हमें गुरु जी से प्रेरणा मिली है कि मतलब दहेज न लेना है न देना है। इस प्रकार से भगत जी संत रामपाल जी की दया से विवाह संपन्न करवाए हैं, गुरु जी का ज्ञान समझकर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंदर से आत्मा से कितनी खुशी है कि दहेज के जो बिना शादी होना और बेटी का जो दहेज मुक्त विवाह होना, इसमें क्या कुछ खुशी है, क्या कुछ अनुभव है, हो रहा है, क्या कुछ फील हो रहा है, बताएं हमें। ये तो शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता भगत जी। गुरु जी की इतनी दया है कि कहाँ हमको दलदल से निकाल के मतलब आसमान में खड़ा कर दिए परमात्मा ने। हम इतनी मतलब जितनी आज भव्य रामायणी शादी ये हो रही है, इतना हम अपनी औकात से नहीं कर सकते रहे भगत जी। जितनी आज मालिक जैसे फ्री आप कॉस्ट मतलब बिल्कुल एकदम फ्री हो रहा है। तो जैसे कि अभी विवाह किया, क्या कुछ आपने का कुछ खर्चा, क्या कुछ किए आप? कुछ नहीं भगत जी, संत रामपाल जी की दया से 1 रुपया ना हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्री में हुआ है, सब परमात्मा की दया से। क्या कुछ उन लोगों को संदेश देना चाहते हो जो लोग अभी सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह का जो मुहिम छेड़ी है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं और नाखुश रहते हैं दहेज ना मिलने से? तो क्या कुछ कहना चाहते हो? भगत जी, सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब संत रामपाल जी का सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें और परमात्मा के चरणों में आए, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी।
तो आपकी बेटी की विवाह हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सब गुरु जी की दया से है भगत जी, ज्ञान से हम ऐसे शादी किए हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज 1-2 बेटी हो जाती तो बामा तारी को बहुत बोझ होती हैं, इसलिए जो गुरु जी मिशन चलाए हैं वो उनके द्वारा कोई बोझ लड़की नहीं है। आपकी कितनी बेटी हैं? 2 बेटी हैं। तो जिस तरह से आज विवाह हुआ तो कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ, जैसे बहुत सारे ज़्यादा दहेज देते हैं फिर बाद में वो कर्जी हो जाते हैं, या बहुत कुछ ऐसा इस तरह से समाज में देखा जा रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लड़की अपने को बोझ नहीं है भगत जी। आज जिसके है तो नींद हराम होती है सोने को, लेकिन हमको बहुत अच्छा है। गुरु जी की दया से सब कुछ, मालिक की दया से फ्री है सब कुछ। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी है दहेज मुक्त विवाह कराने की, देश में क्या हित होगा, क्या भारत बदलेगा इससे? अवश्य बदलेगा गुरु जी की दया से। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, अभी आपकी बेटी का जो विवाह हुआ, क्या कुछ फील कर रहे हैं? हम अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। हमारा इसमें 1 रुपया न लेना न देना, निःशुल्क विवाह है और हम अपने गुरुजी से ऐसी ही कृपा करते हैं और हमारे गुरुजी हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और यहाँ तक कि हम उनकी भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त करना है और हम अपने गुरुजी के बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं और उन्हीं के बताए हुए इस नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संपत्ति बड़े सब डाटा, अंत समय सब 12 बाँटा। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, जो गुरुजी के चरणों के दर्शन हो जाए सब कुछ वही है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि यहाँ सबका मालिक एक पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है और हमारे संत रामपाल जी महाराज ही कबीर परमात्मा हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बेटी की जो शादी है, जब बेटी शादी के समय होती है उस तरह से जैसे जैसे वो बढ़ती है शादी को, तो हर पिता की टेंशन भी बढ़ती जाती है। इसमें ऐसा कुछ आपको लगा कि ये कुछ इतना खर्चा होगा वगैरह इस तरह का? ऐसा हमको कुछ नहीं लगा है। हम आज अपने गुरुजी से कम 10 से 12 साल हो चुके जुड़े और हम गुरुजी को देखते रहे इसी टाइप से शादियाँ, और हम भी अपने मन में फील करते थे कि हे मालिक हमारा भी कब वो दिन आएगा ताकि हम अपने बेटी अपने बच्चों की शादियाँ इसी तरीके से करें और करते ही रहें। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम छेड़ी है, क्या कुछ देश में क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा? जी बहुत फ़ायदा होगा। जो गरीब लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम भी चली है, भूख से तड़पते रहे, शिक्षा के उससे वंचित रहे, उनको भी बहुत सारे फायदा मिलेंगे। धन्यवाद जी, सच्चा है। सत श्री अकाल प्रजा। क्या कुछ कहना चाहते हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छी रामायणी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम छेड़ रखी है, दहेज मुक्त विवाह कराना, भारत से दहेज को हटाना। क्या कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? बहुत अच्छा किए हैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, बहुत अच्छा किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जिस प्रकार लड़कियों के हो जाने पर माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आगे चलकर लड़की की जब विवाह किया जाएगा तो उसमें दहेज लगेगा बहुत सारा, इसमें लड़की को कई प्रकार की प्रताड़ना भी मिलती हैं। दहेज देने के बाद भी लड़की ससुराल में मतलब सुख से रह नहीं पाती है। तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बिना दहेज लेकर रमैनियाँ करवाते हैं और सभी सुखी से रहते हैं। अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम छेड़े हैं कि दहेज मुक्त होगा भारत अपना, कहाँ तक सच हुआ है? अभी कितनी तादाद पे हैं रमैनियाँ हो पाएंगी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो पूरे विश्व में फैल चुका है। बस जो लोग जैसे गुरु जी का ज्ञान समझ कर जुड़ते जा रहे हैं वो लोग दहेज बिना दहेज लेकर रमैनियाँ करते हैं। अब धीरे धीरे गुरु जी का ज्ञान का प्रचार बढ़ रहा है। गुरु जी का मानना है कि पूरे विश्व के लोग समझेंगे, ज्ञान समझेंगे और दहेज मुक्त विवाह करेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। जैसा कि आज का जो समय है
जैसे विवाह होता है तो अनेक प्रकार का जो फंक्शन होते हैं, मेहंदी से ले फंक्शन ले लो, हल्दी फंक्शन ले लो, इस तरह के फंक्शन, तो क्या जो बहनों की शादी होती है इस तरह से क्या दबाव में तो नहीं शादी करा लेती हैं मम्मी पापा के, या फिर इस तरह से बाद में इनको गिल्टी फील हो कि इस तरह से हमारी शादी हो गई सिंपल भेज से, कुछ रस्म रिवाज नहीं हो? देखिए भगत जी, ये जो मेहंदी की रस्म, जयमाला वरमाला जो होता है, ये सब बाहरी दिखावा होता है। ये सब तो लड़कियां करवा कर अपनी रमैड़ी शादी करवा लेती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद भी उनको प्रताड़ना मिलती है। इतना दहेज देने के बाद भी वो अपने ससुराल में सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर पाती हैं। लेकिन हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो दहेज मुक्त विवाह होता है उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता है। बिना दहेज मुक्त रमैणी होती 17 मिनट में गुरु जी की दया से रमैणी हो जाती है और उनमें किसी भी प्रकार का प्रताड़ना नहीं दिया जाता बहनों को। धन्यवाद सच्चाई जी। तो रमैनी जो विवाह थे वो संपन्न हुए और जो भी यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था वो भी संपन्न हुआ। और ठीक मेरे पीछे देख सकते हो जो इस कार्यक्रम को मोटिवेट कर रहे थे, जो उनके वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, कितने लोग यहाँ पे आए, क्या कुछ हुआ और इस विवाह में कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तो नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्णादास। सर हम आपसे जानना चाहते हैं इस तरह के जो विवाह संपन्न हुआ इसमें कहाँ कहाँ के लोग आए थे, क्या क्या कुछ आप लोगों के जो संस्था है तो क्या क्या कुछ समाज सुधार का कार्य कर रही है। और असीम दया से जो है आज आपने देखा मात्र 16 मिनट 32 सेकेंड में दहेज मुक्त विवाह हुआ, जो कि इसमें तहसील सलेमनाबाद, भीमरखेड़ा और बहरीवन तीनों मिक्स तहसील का सत्संग था। और इसमें एक रमैड़ी सलेमनाबाद तहसील से थी और दूसरी रमैड़ी भीमरखेड़ा तहसील से, जो बहन जी थी वो बरही तहसील से। तो बरही से भी संगत आई, कटनी से भी आई है और तहसील सलेमनाबाद और भीमरखेड़ा बहरीवन की संगत तो आई है। और इसमें सदगुरुदेव जी की दया से मात्र 16 मिनट 32 सेकेंड में दहेज मुक्त विवाह हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है। आपने जो कि देखा यहाँ पे मात्र चाय बिस्कुट की सेवा चलती है, वो भी रमैणी होने के बाद, जिसको हम शादी सैंपल में जो शादी विवाह होती है उसको सदगुरुदेव जी की भाषा में रमैणी शब्द से संबोधित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के और मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य तो आपने कई बार आप मीडिया से रूबरू हुए होंगे तो आप मिले होंगे, जैसे दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, कन्या भ्रूण हत्या भारत और मतलब अनेक प्रकार की जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई जा रही है। और अभी एक नई मुहिम आई है अन्नपूर्णा योजना, जो कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। पूर्णिमा मुहिम क्या कुछ इस हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्या कुछ है इसमें? अन्नपूर्णा का जो नाम दिए हैं आपके गुरुजी। सतगुरुदेव जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम जो है हर गरीब को रोटी कपड़ा मकान, जिसका भी जो भी गरीब है, जो हर एक वर्ग का गरीब है, उसमें कोई जाति या कोई धर्म नहीं देखा जा रहा है, उसमें हर किसी वर्ग को एक सहायता दी जा रही है सदगुरुदेव जी के दया से। उस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि पूरे भारत में ये मुहिम लागू कर दी गई है। जो कि जो भी अपने भारत में जो भी गरीब है, ये जानकारी सदगुरुदेव जी के पास जाती है कि ये वर्ग का है, ये गरीब है, तो उसके पास अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो भी उसकी जो भी मतलब उसके पास जो भी जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को सदगुरुदेव जी की दया से पूरा किया जा रहा है। जैसे ये अनुष्ठान जगह जगह करते हैं सत्संगों के माध्यम से या कुछ अन्य तरह के माध्यम से, तो इसमें क्या किस किस जाति के लोग यहाँ पे आ सकते हैं या किस जाति के लोग नहीं आ? देखिए सदगुरुदेव जी की जैसे तो सदगुरु जी का एक वचन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें कोई भी जाति या कोई भी विशेष या कोई भी वर्ग या समुदाय नहीं, हर आदमी यहाँ पे आता है, जिसकी कोई एक सीमा नहीं है। हर वर्ग का आ सकता है, हर विशेष का आ सकता है, हर जाति का आ सकता है, क्योंकि ये सत्संग है और सत्संग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। धन्यवाद सर। जी सर, सत्संग। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर सत्संग संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज के अनेकों प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत लोगों को मकान देना और राशन, इस तरह के और काफ़ी जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने छेड़ी है। अभी
14 अगस्त को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय सम्मान के तहत जो देहदान उनके अनुयायी किए हैं उन्हें सम्मान दिया गया है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी है, भारत को ही नहीं विश्व को एक करने का जो कार्य किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी आडंबर भी मुक्त किए हैं। इस तरह से जो कार्यक्रम करा के जगह जगह लोगों को जागृत किया जा रहा है, ज्ञान समझाया जा रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के अनेकों जगह होते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए आप देखते रहें ऐसे न्यूज। कृष्णा लोधी, कटनी से।